ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं थर्ड पार्टी पे रीडिंग जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। सो वेलकम टू माय चैनल शिखा डिवाइन टैरो 777। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स अगर आप इस पे नए हैं। यहाँ पर हम होती है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स। जब भी आपके पास आए ये आपके लिए है। यहाँ पर हम आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है, क्या थर्ड पार्टी फेस कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं आपकी लाइफ में परेशान करने के लिए, और आपको थर्ड पार्टी से कैसे निपटना है उसकी गाइडेंस लेंगे। सो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी की क्या चाल है, क्या वो सोच रही है और क्या वो कर्मा भुगत रही है या नहीं। सो जल्दी से अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी की कर्मा रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आखिर क्या सोच कर आई थी आपके पर्सन की लाइफ में। आप सोचते ही रह गए और इसने अपना सारा खेल रच दिया। आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, the high priestess, 5 of wands, the hanged man, 2 of swords। थर्ड पार्टी की रीडिंग में नीचे आया है 9 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, क्या चाहती है ये और क्यों आई है आप लोगों की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में आने का, और वो ये था कि आप दोनों का रिश्ता तुड़वा दे, जो कि वो बहुत सफल भी रही। मुझे यहाँ दिख रहा है जब उसने ये देखा कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना कुछ करता है, कितना सिंसियर है, कितनी चीज़ें करता है, वो क्या नहीं करता, तो ये चीज़ इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इसने ये सब देखा कि आप दोनों के बीच में प्यार है और इसने कैसे धीरे धीरे आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचा, किस तरह से इसने उसको पागल बनाया और किस तरह से इसने वो सारी चालें चली जिससे आपका पर्सन धीरे धीरे आपके जैसे कहते हैं ना, आपके इमोशन से, आपकी हर एक चीज़ से दूर होता गया। वो चाहकर भी उसने आपको, वो इतना समझदार होने के बाद भी आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और इसी को ही ध्यान देने लगा। थर्ड पार्टी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि उसने ना सिर्फ आप दोनों के बीच में झगड़े कराए, बल्कि आप दोनों को एक ऐसी सिचुएशन में ला के रख दिया जिसमें आप अपनी लाइफ में दोनों ही ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने बड़ी चालाकी से, बड़ी ही चतुरता से आप दोनों के बीच में कैसे अपनी जगह बनाई। आपको तो पता भी नहीं चला, आप सोचते रहे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन धीरे 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 इसने कैसे अपना जाल बिछाया और आप लोगों को सुन्न कर दिया जब आपको इसके बारे में पता चला। अब फ़िलहाल तो ये अपनी पूरी जगह बना चुकी है, जो कि मुझे दिख रहा है, क्योंकि अपना झंडा तो इसने गाड़ लिया। लेकिन क्या अब ऊपर वाला इसको ये सज़ा दे रहा है? क्या ऊपर वाला ये सारी चीज़ें देख रहा है? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया 9 ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन चाहता नहीं है कि ये इस रिश्ते में रुके, डिवाइन नहीं चाहता। डिवाइन लेकर ज़रूर आया इसे इस रिश्ते में, लेकिन डिवाइन अब इसको सज़ा देना चाहता है। क्या है वो सज़ा, क्या मिलेगी इसको सज़ा इसके कर्मों की? ठीक है, सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 2 कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। ये रिवर्स में आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, और जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसकी सारी करतूतें डिवाइन देख रहा है, उसे पूरी तरह पता है कि ये क्या खेल खेल रही है या खेल रहा है, और इसने किस तरह से आपके पार्टनर को धीरे धीरे पागल बनाया। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका पर्सन बहुत दूध का धुला है और उसने कुछ गलतियाँ नहीं करी, वो भी पूरी तरह से इसके गिरफ्त में इसीलिए आए क्योंकि वो चाहते थे।
ठीक है, कोई भी इंसान कोई दूध पीता बच्चा नहीं है या कोई लड़की पागल नहीं है कि अपना बसा बसाया घर या अपना ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिलेशनशिप छोड़ के किसी दूसरे के, जब उसे ये लगने लगता है ना कि मेरा करंट रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तो कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं तो हमेशा ही खुश रहूँगी या रहूँगा, मेरे लिए तो वो हमेशा से पागल की तरह बैठी रहेगी या बैठा रहेगा और मैं फिर अपनी ज़िंदगी में जो मर्जी ऐश करूँ। आपके पर्सन की भी उतनी ही गलती है जितनी कि आपके थर्ड पार्टी की। लेकिन क्या थर्ड पार्टी को फ्यूचर में अब कर्मा मिलता दिख रहा है? यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। थर्ड पार्टी की ऊपर वाला लगाने वाला है। कैसे? वो चाहता है कि ये थर्ड पार्टी कहीं के भी ना रहे, ना आपके पार्टनर की, ना कहीं ज़िंदगी में किसी और की। ये जितनी भी कोशिश करेगी ना, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ये आपके पार्टनर को जितना भी बना रही है इस टाइम पागल, चाहे उनका पैसे ले रही है, चाहे उनके इमोशंस ले रही है, उनका टाइम, उनकी एनर्जी, लेकिन आने वाले समय में सबसे पहले तो थर्ड पार्टी की तबीयत, उसकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। डिवाइन उसकी हेल्थ ख़राब करने पे तुले हैं। वो नहीं चाहते कि वो आगे चलकर एक बिल्कुल सही जीवन जिए। दूसरा, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की फाइनेंशियल पोजीशन हिलती दिख रही है। उसको जितना भी पैसा उसके पास था या जो कुछ भी है, उसे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता दिख रहा है। अगर उसने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है। दूसरा, मुझे थर्ड पार्टी की लाइफ में ये दिख रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसे आपके पर्सन से दूर करेगा, जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ही पागल बनाने आया है। तो जो थर्ड पार्टी ने आपकी पर्सन के साथ किया और आपके साथ किया, वही सेम वो इंसान अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ करने वाला है। वो इंसान इतना स्ट्रांग होगा कि थर्ड पार्टी सोचती रह जाएगी कि इसने मेरे साथ ये क्या खेल खेल दिया। पूरा टाइम थर्ड पार्टी की लाइफ इतनी डिस्प्यूटेड दिख रही है मुझे आने वाले टाइम में, इतनी ज़्यादा कि वो अपनी लाइफ को ना ही पास्ट में जी पाएगी और ना ही फ्यूचर में। जितना भी बैलेंस था उसकी लाइफ में सारा ख़त्म हो जाएगा। ना ही वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर पाएगी और ना ही अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म, क्योंकि पीछे तो वो अपने आपके पार्टनर को पागल बनाती रही और अब आगे नए लोगों के साथ भी मिलती है। वो कोई ऑनेस्ट नहीं है, वो 10 जगह लोगों के साथ मिलती है, उनसे बात करती है और उनके साथ उसका अलग तरह का व्यवहार है। सो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा खेल खेलने वाला है आपके थर्ड पार्टी की लाइफ में। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या इन सब हरकतों की वजह से सुधरेगी। देखिए, यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी को यही नहीं समझ में आएगा कि वो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर तीनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी इतनी कंफ्यूज रहने वाली है कि उसे ये ही नहीं पता लगेगा कि वो डिसीज़न क्या बनाए, वो क्या करे अपनी लाइफ में। एक तरह से उसका जो कर्मा है वो चला जाएगा, क्योंकि अब आपके पर्सन को जब सारी सच्चाई पता चलेगी उसकी, तो वो भी उसका साथ नहीं देंगे और जो नया पर्सन उसकी लाइफ में आ रहा है उसको भी इसने पागल बनाया और वो अब इनके साथ खेल खेलेगा जैसे इन्होंने खेला। सो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है अब आने वाले समय में। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपकी जो पेशेंस है, आपकी जो एक वैल्यू थी इस रिश्ते में, वो ख़त्म नहीं होगी। आपको बस हिम्मत रखनी है, ठीक है। मैं अब आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी कि आपको थर्ड पार्टी से कैसे बचना है, क्या करें आप ऐसा कि थर्ड पार्टी से बचा जा सके। सो माय डियर, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे फ्रेंड्स को क्या करना चाहिए थर्ड पार्टी से बचने के लिए। देखिए क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आया है लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा कहते हैं कि आपकी जीवन में ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, इससे उठने की कोशिश करें। इन प्रॉब्लम से अपने आप को दबा न लें, वो आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको अपनी इनर फोर्स, अपनी इनर ताकत, जो आपके अंदर अंदरूनी शक्ति है, उसका इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, मेहनत करनी है। एक इंसान की वजह से आप अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरा कार्ड कहता है ओपन कम्युनिकेशन। तो आप जिस
अपने पार्टनर से जितनी भी बात करें, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया है, आपने गलत चीज़ें नहीं बोलनी, आपने गलत बात नहीं करनी। आपने अपनी छाती से, अपने ऊपर से एक जो कहते हैं ना भार उतार लेना है। जो बात आप कहना चाहते हैं वो जो भी कहें, किसी से भी कहें, बहुत आराम से और प्यार से कहें ताकि लोग आपकी बात को सुन सकें। तो डिवाइन आपके साथ है और ये जो भी थर्ड पार्टी है ये जल्दी ही आपकी लाइफ से निकल जाएगी, इसलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग को मैं करती हूँ यहीं कंप्लीट। होप आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं अगली रीडिंग में मिलूँगी फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।